नहीं आ रही है अखिलेश यादव की साइकिल अब 22 में। अखिलेश यादव भूल जाए, अभी तक अखिलेश यादव जो है वो गायब थे, नदारद थे। अभी तक अखिलेश यादव की जो है वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब लेकिन अब जाहिर है कि जब योगी जी लड़ रहे हैं तो अपनी योगी जी की नकल करते हुए इन्हीं ने भी, इनके सब कार्यकर्ताओं ने ढूंढ ढांड के एक सेफ सीट निकाली। अखिलेश यादव वहां से भी जीतने के नहीं है। मैंने अभी कहा ना, योगी जी की नकल करते हैं अखिलेश यादव कि योगी जी ने जिस तरह, भाई योगी जी ने तो काम करके विश्वास जीता है, तुम नकल करके विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हो। खुद उनकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी की बहू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई आज। और दूसरा देखिए, अखिलेश यादव खुद जो है वो, मैंने देखा कि अपर्णा यादव को बधाई दे रहे हैं, तो वो भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है वो उन्होंने अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी अभी भी भारतीय जनता पार्टी में ही है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शमसी जी। तो सर से हम ये पूछेंगे कि अभी अभी जो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो सर इस पे आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जो हैं वो, जैसा कि मैं पहले काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में ये बात कहता रहता हूँ, आपके चैनल में भी मैंने कई बार कही, एक्सपेरिमेंटल मोड में रहते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि शायद ये कर लें तो हमारी हवा बन जाए, शायद ये कर लें तो जनता में हम जो विश्वास खो चुके हैं वो फिर से आ जाए। कभी वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, कभी वो बहन जी के साथ गठबंधन करते हैं, कभी वो आरएलडी के साथ गठबंधन करते हैं, कभी जो है वो ये सोचते हैं कि बीजेपी से भागे हुए कोई एक आदमी को ले लेंगे तो हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा, कभी वो ये सोचते हैं, और कभी वो योगी जी की नकल करते रहते हैं कि जो योगी जी कर रहे हैं लाओ हम भी वही करके देखें, लाओ हम भी जो है वो योगी जी की तरह बन के देखें तो शायद जनता हम पे विश्वास जगाता है। अभी तक अखिलेश यादव जो है वो गायब थे, नदारद थे। अभी तक अखिलेश यादव की जो है वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके बाद जब, भाई जाहिर है कि योगी जी को अपने कामों पर विश्वास है, योगी जी को ये विश्वास है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है, योगी जी को ये विश्वास है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर दिया है, योगी जी को ये विश्वास है कि उस प्रदेश की जिस प्रदेश की छवि विश्व भर में ख़राब थी, कि जहाँ पर यदि उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता था तो ये एक सिनेरियो हो जाता था, एक ऐसा माहौल दिखने लगता था कि यूपी से है तो गुंडा होगा, यूपी से है तो बाहुबली होगा, यूपी से है तो क्रिमिनल होगा। लेकिन अब योगी जी के बाद से, योगी जी की सरकार जब से आई है तब से उत्तर प्रदेश की छवि ऐसी हो गई है कि विकास की छवि है, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन की छवि हो जाती है, निवेश की छवि हो जाती है, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर की छवि हो जाती है, संस्कृति की छवि हो जाती है। तो जब इन सब बातों पर योगी जी को विश्वास था तो योगी जी तो जहाँ से मर्जी है भाई, पूरा प्रदेश उनका, जहाँ से वो चाहे वहाँ से चुनाव लड़ें और हर जगह से जो है वो ऐसा जीतेंगे कि बाकी सभी की ज़मानतें जब्त होंगी। और अखिलेश यादव को खुद पर भरोसा नहीं था, क्योंकि इन्हीं ने विकास की कोई बात नहीं की थी, इन्हीं ने सिर्फ और सिर्फ बातें की थी कि, और धरातल पे ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया था। इन्हीं ने सिर्फ अपना पोस्टर मेंटेन करने का काम किया था, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं किया था। इसीलिए इनको विश्वास नहीं था। इन्हें पता था कि सरकार तो जो है वो हम मुस्लिम और फलाना जाति और ढमकाना जाति ऐसे एक्सपेरिमेंट करके, ऐसे फार्मूले बना करके बनाने की कोशिश कर लेंगे, हम खुद ही हार गए तो कहाँ मुंह दिखाएंगे। अब लेकिन अब जाहिर है कि जब योगी जी लड़ रहे हैं तो अपनी योगी जी की नकल करते हुए इन्हीं ने भी, इनके सब कार्यकर्ताओं ने ढूंढ ढांड के एक सेफ सीट निकाली कि भाई यहाँ से लड़ जाओ, यहाँ पर जो है आपका जातिगत जो समीकरण है, जो मैथमेटिक्स है आपकी जातिगत, वो यहाँ पर अच्छी बैठ रही है, यहाँ पर लड़ जाओ, यहाँ से हो सकता है आप जीत जाएं। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, अखिलेश यादव वहाँ से भी जीतने के नहीं हैं। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव पर अब कभी विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता के विश्वास का कत्ल किया था, उत्तर प्रदेश की जनता के विश्वास का गला घोटा था, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया था, छल किया था। अब समाजवाद के नाम पर परिवारवाद को बढ़ावा दिया था अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता उन पर विश्वास नहीं करने वाली है। 10 मार्च को परिणाम आपको देख लीजिएगा, पुनः स्पष्ट बहुमत से योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चाहे अगर आप पिछले 1 साल की राजनीति, यूपी की राजनीति देखेंगे अखिलेश यादव की, तो कुछ ऐसी है कि मतलब हर वो काम जो बीजेपी कर रही है उसके पीछे पीछे वही सेम काम अखिलेश यादव भी करते हैं। चाहे वो क्रेडिट लेने की बात हो, चाहे पूर्वांचल पर किस तरीके से अपना क्रेडिट ले रहे थे वो, और अब जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी की सीट गोरखपुर से फाइनल हुई, वैसे ही उनका भी ऐलान आ गया कि अब वो आजमगढ़ से लड़ने वाले। मैंने अभी कहा ना, योगी जी की नकल करते हैं अखिलेश यादव कि योगी जी ने जिस तरह, भाई योगी जी ने तो काम करके विश्वास जीता है, तुम नकल करके विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हो।
भाई असली में और चाइना के माल में कुछ तो फर्क होता है ना। जनता भी बखूबी जानती है कि चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती, चाइना का माल बेकार होता है, चाइना के माल के पर जो है कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। योगी जी जो है वो स्वदेशी हैं, मेक इन इंडिया है, पूरा प्रदेश उन पर भरपूर विश्वास करता है। अखिलेश यादव उनकी चाहे जितनी नकल कर लें, चाहे जितनी कॉपी कर लें, वो किसी सूरत जो है वो योगी जी की जैसे नहीं बन सकते, योगी जी की तरह का विश्वास जनता का नहीं जीत सकते। तो दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अखिलेश यादव जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को धोखा दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो छल उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किया था वही अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता उन पर कोई विश्वास करने वाली नहीं है। मैंने फेसबुक पे पढ़ा था, किसी ने लिखा था कि नहीं आ रही अखिलेश यादव की साइकिल 22 में, नहीं आ रही है अखिलेश यादव की साइकिल अब 22 में। अखिलेश यादव भूल जाए, अखिलेश यादव जो है वो आगे कि 5 साल बाद और 10 साल बाद की तैयारियां करें। अभी उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी पे संपूर्ण विश्वास करती है। और जो अखिलेश यादव से अगर पूछे कि उन्होंने यूपी में क्या काम किया था, तो वो कहते थे साहब मैंने लखनऊ में मेट्रो चलाई, एक लखनऊ में मेट्रो चलाई थी। इस तरह की जो है बातें करते हैं। लेकिन उन्हीं सब बातों, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। मैं ये कह दूं, उन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाया था, योगी आदित्यनाथ ने 5 एक्सप्रेसवे बनाए। उन्होंने जो है वो एक जगह मेट्रो चलाई थी, योगी आदित्यनाथ जी ने 5 जगह मेट्रो चलाई। इनके अगर अखिलेश यादव के विकास के आधार पर बात करें तो उस तरह से भी 5 गुना विकास योगी जी ने उत्तर प्रदेश का किया है। तो जिसने 5 गुना विकास किया है, उत्तर प्रदेश की जनता संपूर्ण रूप से उनको समर्थन देगी, उनको जो है उन पर अपना विश्वास जताएगी। 2022 में पुनः स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो राजनीति अखिलेश यादव जी ने बीजेपी के खिलाफ खोली थी, जिस तरीके से उनके बड़े बड़े नेताओं को समाजवादी पार्टी में उन्होंने शामिल कराया था, लेकिन अब उनके ही परिवार में फूट आ गई है कि अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, अब वो बीजेपी में शामिल हो गई। ये कितनी बड़ी खबर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अखिलेश यादव ने किसी भी बीजेपी के बड़े नेता को नहीं लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके पुत्र श्री बदलू मौर्य, वो जो है वो इधर से उधर आने जाने में लगे रहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनका टिकट का, उनको पता था कि उनका टिकट कट रहा है, इसलिए वो भागे हैं। उनको भी ये पता था कि जनता के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। जो जनता की अपेक्षा अनुसार उन्होंने काम नहीं किया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो है उनका टिकट काटा था। अखिलेश यादव उनको लेकर के खुश थे। अखिलेश यादव के जो है वो खुद अपने परिवार का विश्वास नहीं जीत पाए। खुद उनकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी की बहू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई आज। दूसरी बात ये कि देखिए, अखिलेश यादव जो है वो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, लेकिन परिवार में भी वो ये देखते हैं कि कौन ऐसी विचारधारा कहीं कोई ऐसी राष्ट्रवादी विचारधारा वाला तो नहीं है, कहीं कोई जातिगत राजनीति से बाहर निकलने वाली विचारधारा तो नहीं है। उनको, अखिलेश यादव को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक ना छिटकने का डर रहता है। अपर्णा यादव जो है वो उनके, मैं ज़माने से देखता आ रहा हूँ, काफ़ी समय से उनके विचारों को मैं सुनता आ रहा हूँ। वो जो है वो गौ सेवा करती हैं, वो अच्छे विचार रखती हैं, राष्ट्रवादी विचार रखती हैं, राष्ट्रवादी बयान उनकी तरफ से हमेशा आए हैं। प्रदेश की जनता उनको पसंद करती है। भारतीय जनता पार्टी में वो आ गई हैं। इससे जो है वो ये एक बहुत अच्छी पहल है और ये एक सबक है अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी परिवार के लिए, कि वो अपने परिवार का विश्वास नहीं जीत पाए। उनका परिवार उन पे विश्वास खो चुका है, तो अब जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता से विश्वास की अपेक्षा कर भी कैसे सकते हैं। 2017 में उनको बड़ी मुश्किल से टिकट दिया गया था यहाँ कैंट विधानसभा से, लखनऊ से, लेकिन इस बार शिवपाल यादव जी की काफ़ी भरसक कोशिश के बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया समाजवादी पार्टी से, जबकि वो छोटी बहू हैं मुलायम सिंह यादव की। ऐसा क्यों? मैंने आपसे कहा ना, अखिलेश यादव जो है वो ये देखते हैं कि किन के विचार उनके विचारों से मिल रहे हैं। अपर्णा यादव हमेशा से राष्ट्रवादी विचारधारा की वाली महिला रही हैं। मैंने उनके हमेशा से विचार सुने हैं। वो चाहे जो है वो जब पुलवामा अटैक हुआ था उसमें भी जो है उनका बेहतरीन बयान आया था। उसके अलावा जहाँ जहाँ पर देश हित की बात होती है बेहतरीन बयानात देती हैं, बेहतरीन विचारधारा उनकी हमेशा से देखी गई है। उनको, अखिलेश यादव को उनकी यही विचारधारा खटक रही होगी, क्योंकि उनको ये लग रहा होगा कि कहीं इनकी विचारधारा से हमारा वोट बैंक ना छिटक जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने जो है वो वोट बैंक के चलते जो है उनके साथ नाइंसाफ़ी की, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में आई, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में का वो हिस्सा बनी। उत्तर प्रदेश की
जनता में खुशी की लहर है, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। और दूसरा देखिए, अखिलेश यादव खुद जो है वो मैंने देखा कि अपर्णा यादव को बधाई दे रहे हैं, तो वो भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है वो उन्होंने अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी अभी भी भारतीय जनता पार्टी में ही है। इसी तरह से अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी में आ गई। तो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी भी ये अच्छी तरह से जानती है कि महिलाएं यदि कहीं सुरक्षित हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही सुरक्षित है, भारतीय जनता पार्टी में ही महिलाएं सुरक्षित हैं। क्योंकि इनके क्या तो हमने बड़े नेताओं के बयान ये सुने हैं कि नौजवानों से गलती हो जाती है, जो बलात्कारियों को जो है वो, अपराधियों को जो है वो मंत्री बना दिया करते हैं। तो यदि जो है वो महिलाएं सबसे ज़्यादा कहीं सुरक्षित हैं तो वो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सुरक्षित हैं। खुद जो है वो अखिलेश यादव की 2014 की एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, यूपी को महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अनसेफ कहा गया था। आज महिलाओं के लिए जो है वो बेहतरीन सुरक्षा का माहौल उत्तर प्रदेश में है। तो ये बात प्रदेश की तमाम महिलाएं भी जानती हैं, प्रदेश की पूरी जनता भी जानती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और अखिलेश यादव जी की जो है वो उनके भाई की पत्नी और मुलायम सिंह यादव जी की बहू अपर्णा यादव भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। हम उत्तर प्रदेश की पूरी जनता उनका स्वागत करती है। वो भी ये बाखूबी जानते हैं कि महिलाएं यदि कहीं सुरक्षित हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही सुरक्षित हैं। तो आज अखिलेश यादव जी एक नया अपना अभियान शुरू कर रहे हैं जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री का, और उसमें कह रहे हैं कि वो अपना नाम लिखाओ और बिजली फ्री पाओ। अखिलेश यादव 5 साल तक 2012 से लेकर के 2017 तक सरकार में रहे, खुद मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले कई बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार रही। उससे पहले इस तरह की बातें, इस तरह के ख्यालात, इस तरह की योजनाएं इनके दिमाग में नहीं आई। इसलिए नहीं आई क्योंकि इनको ये पता था कि अभी तो हम सत्ता में हैं, सत्ता में तो इस तरह की बातें करेंगे नहीं, ये सारे छल तो विपक्ष में बैठ करके देंगे, ये सारे धोखे तो विपक्ष में बैठ करके देंगे, जनता हमारे धोखे में आ जाएगी, हमें सरकार जो है हमारी सरकार बन जाएगी। वो अखिलेश यादव जो 2012 से 2017 के बीच में सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का विकास कर पाए हों, वो अखिलेश यादव जो है वो जनता को एक नया छल, नया धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, नई तरह से जो है भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। अखिलेश यादव जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट में एक नया एक्सपेरिमेंट ये भी करके देख ले, ये भी विफल होगा। जनता जो है योगी आदित्यनाथ में विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विश्वास रखती है। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से बेहद खुश है उत्तर प्रदेश की जनता। इसीलिए 2022 में पुनः अपना आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। ये बात खुद भी जानते हैं अखिलेश यादव। इनके ये जो नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए फॉर्मूले और नए नए जो काम रोज़ आप देख रहे हैं, कई दिनों से मीडिया में चल रहे हैं, ये सब इन्हीं का नतीजा है। ये अखिलेश यादव की हताशा है जो सामने आ रही है। धन्यवाद सर।